स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द मास्टर पर। हम लोग खंड शिक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे थे, जिसके अंतर्गत आज हम लोगों को प्रतिशत चैप्टर पढ़ना है। तो चलिए प्रतिशत चैप्टर बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज पढ़ने के लिए आपको इसमें कुछ चीज़ें रखनी चाहिए। जैसे कि परसेंटेज में वैसे तो हम लोग जब दूसरे एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं तो पूरा डिटेल में पढ़ते हैं, तो परसेंटेज कम से कम 1 घंटे आपको परसेंटेज क्या होता है, कैसे इसको निकालना होता है, कैसे इसमें वृद्धि होती है, कैसे इसमें कमी होती है, ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में समझाई जाती हैं। लेकिन अभी हम लोगों के पास उतना समय है नहीं, हम लोग प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, इसलिए सिर्फ हम क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन में जो चीज़ मिलेगी उसको समझ लेंगे। ठीक है। तो परसेंटेज लगाने से लिए पहले प्रश्न लगाने से पहले थोड़ी सी बात हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि हमें पता है कि अगर परसेंटेज का चिन्ह हमें लगाना हो या परसेंटेज बनाना होता है तो वहाँ हम 100 का गुणा करते हैं। तो कहीं भी आपको परसेंटेज का चिन्ह लगाना हो या परसेंटेज बनाना हो तो वहाँ आप 100 का गुणा कर दीजिएगा। और अगर परसेंटेज का चिन्ह लगा हो, उसको संख्या बनानी हो, परसेंटेज का चिन्ह लगा उसको हटाना हो, चिन्ह हटा के संख्या बनानी हो तो 100 से भाग कर देते हैं। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि 1/2 कितने परसेंट होगा, तो ये संख्या लिखी है, इसमें आपको परसेंटेज का चिन्ह लगाना है तो आप 100 से गुणा कर देंगे तो आंसर ये 2 से कटेगा तो आंसर आ जाएगा 50%। ठीक है, ये 50 लिखा है। क्लियर। और अगर आपसे पूछा जाए कि 50% किसके बराबर होता है, तो यहाँ देखिए प्रतिशत का चिन्ह लगा हुआ है, इसको हटाना है यानी कि 100 से भाग करना पड़ेगा। तो 50 का आप 100 के भाग कर देंगे तो बराबर आपका आ जाएगा आंसर 1/2। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, ये आपको पता ही होगा। इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग अपना पहला प्रश्न लगाते हैं। पहला प्रश्न है भिन्न 7/10 का प्रतिशत मान क्या होगा। तो आपको पता है भिन्न कितना दिया गया है, 7/10। इसका प्रतिशत मान निकालना है तो प्रतिशत निकालने के लिए 100 को गुणा कर देते हैं। 10 से ये 0 से 0 कट ही जाएगा और ये 10 का इसमें गुणा होगा तो आपका आंसर आ जाएगा 70%। बहुत ही आसान सवाल था, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर के सवाल पे। 60 का कितने प्रतिशत 12 होता है। तो 60 का कितने प्रतिशत 12 होता है, तो इसको देखिए दो तरीके से हम लोग कर लेते हैं। पहला समीकरण बना के कर लेते हैं। तो हम लोग समीकरण अगर बनाएंगे तो इसमें लिखेंगे क्या, यहीं पर लिख देते हैं 60 का x प्रतिशत बराबर 12। ये समीकरण बना के हो गया। ठीक है, 60 का x प्रतिशत बराबर 12, यहाँ लिखेंगे माना 60 का x प्रतिशत बराबर 12। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं। 60 का मतलब होता है गुणे x। अभी आपको बताया गया था यहाँ परसेंटेज लगा है, इसका चिन्ह हटाना है तो आप 100 से भाग करेंगे, बराबर हो जाएगा 12। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ 0 से 0 कट जाएगा और 6 से काटते हैं, 6 से 6 दूनी 12, यहाँ 10 बचा है, यहाँ 2 बचा है, इसका त्रियक गुणा हो जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, 10 दूनी 20। तो 20% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी को हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। दूसरे तरीके से कैसे समझना है, देखिए आपको क्या लिखना है, जो निकालना हो उसे ऊपर लिखिए, जो निकालना हो उसे ऊपर लिखिए। तो किसका मान निकालना है, 12 का मान निकालना है। प्रश्न में लिखा है 60 का कितने प्रतिशत 12 है, तो जो निकालना होता है उसे ऊपर लिखते हैं और दूसरी वाली संख्या क्या होती है उसे हम लोग नीचे लिखते हैं। और चूंकि इसे परसेंटेज में बनाना है और आपको पता है परसेंटेज बनाने के लिए 100 का गुणा करते हैं, तो 100 का गुणा कर दीजिए, आपका सीधे सीधा आंसर आ जाएगा। तो 100 इसको 12 से काट देते हैं, 12 पंचे 60, 5 इसे काटेंगे तो ये 20 बार कटेगा और आपका सीधा आंसर 20% आ जाएगा। तो ऐसे चाहे ये वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लिए, चाहे इधर वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लिए, तो ये समीकरण बना के सॉल्व करना है। इसमें कैसे सॉल्व करना है, आपको सिर्फ इतना ही लिखना है। कैसे सॉल्व करना है, जो संख्या निकालनी होती है, जिसका मान निकालना होता है उसे ऊपर लिखना है और जो दूसरी संख्या दी गई हो यानी जिसके सापेक्ष मान निकालना हो उसे नीचे लिखना है। और परसेंटेज बनाने के लिए 100 का गुणा होता ही है, 100 गुणा कर दीजिए। तो ये हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है, इसको भी समझ लीजिएगा क्योंकि आगे से हम लोग इसी कॉन्सेप्ट से प्रश्न करेंगे। जो निकालना होगा उसे ऊपर, जिसके सापेक्ष निकालना होगा उसे नीचे। यानी ऐसा भी समझ सकते हैं कि जो निकालना होगा ऊपर लिख देंगे, तो बाकी जो बचेगा दूसरी संख्या नीचे लिख देंगे, गुणा 100 कर देंगे तो हमारा सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न है 5 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 50 ग्राम है। तो कितने प्रतिशत 50 ग्राम है, यानी 50 ग्राम के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो जिसके बारे में पूछ रहा है उसके ऊपर लिखिए 50 ग्राम ऊपर रहेगा और दूसरी संख्या हम नीचे लिखिए। दूसरी संख्या कितनी है, 5 किलोग्राम। अथवा इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो पूछा जाए ऊपर, जो बाकी बचा उसको नीचे। और चूंकि परसेंटेज निकालना है यानी 100 है, आप गुणा कर दीजिए, इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। तो 50 ग्राम आपका ऊपर है और यहाँ पर 5 लिखा ही है। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं।
और गुणा आपका 100 लिखा ही है। इसको सॉल्व कर लीजिए। ये 0 से यहाँ 0 कट गया है, ये ग्राम से ग्राम कट ही जाएगा, ये 5 से यहाँ 5 कट गया, यहाँ नीचे 100 है, ऊपर भी 100 है, तो ये भी कट गया। कुल बचा आपका, भाग करेंगे तो एक आएगा, एक का एक में भाग करेंगे एक आएगा, यानी 1% आपका आंसर हो जाएगा। 1% आपके ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। तो आसान प्रश्न था, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। चलिए बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न पर। हमारा चौथा प्रश्न है 90 सेकंड 1 घंटे 40 मिनट का कितने प्रतिशत है। तो किसके बारे में पूछ रहा है, अगर प्रश्न को ध्यान से पढ़िए तो 90 सेकंड के बारे में पूछ रहा है, और किसके सापेक्ष पूछ रहा है, 1 घंटे 40 मिनट के सापेक्ष पूछ रहा है। तो जिसके बारे में पूछा जाता है वो हम ऊपर लिखते हैं, यानी कि 90 सेकंड हमारा ऊपर रहेगा। नीचे क्या रहेगा, नीचे हमारा रहेगा 1 घंटा और 40 मिनट, ये हमारा नीचे रहेगा। और गुणा किसका करेंगे, 100 का गुणा कर देंगे। इसी को सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग 1 घंटा 40 मिनट को सेकंड बना लेते हैं, ठीक है। अब देखिए पहले 1 घंटे की बात करते हैं, यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। 1 घंटे में कितना मिनट होता है, 60 मिनट, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। ये तो इसका हो गया सेकंड। अब यहाँ पर ये आपको 40 मिनट पहले से दिया गया है, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 40 सेकंड, ठीक है। और ये क्या है, ये टोटल सेकंड है। 1 घंटे को हमने लिखा 60 मिनट, और 1 मिनट में होता है 60 सेकंड, यानी कि इतने सेकंड आपको 1 घंटे में होगा। और यहाँ पर आपको 40 मिनट दिया ही गया है, 40 मिनट 1 मिनट में कितना होता है, 60 सेकंड। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 6 के 6 में गुणा करेंगे तो ये 3600 रहेगा, यहाँ 4 छक 24 रहेगा, और ये वाले पीछे वाले 2 जीरो, ठीक है। ये आपका सेकंड है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर 2 जीरो ये वाले रहेंगे ही, और 6 4 हो जाएगा 10, 10 के जीरो हासिल आएगा 1, 2 1 5 और 1 6, यानी कि आपका 6000 सेकंड आपका बनेगा, ठीक है। तो अब उसको सॉल्व करते हैं। ऊपर कितना है, 90 सेकंड, नीचे कितना हो गया, ये पूरी टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 6000 सेकंड। मल्टीप्लाई किससे करना है, 100 से आपको मल्टीप्लाई करना है। इसको कैंसिल आउट कर दिए, 2 जीरो इधर से कैंसिल, 2 जीरो ये वाले कैंसिल, और इसको सॉल्व कर लिए 3 से, 3 त्रिक 9, 3 दूनी 6, यानी कि आपका आ रहा है 3/2। 2 का इसमें भाग करेंगे, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, यानी कि 1.5% आपका आंसर आ रहा है। 1.5% ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा 5वां नंबर का प्रश्न है 129 किलोग्राम का 3 सही 1/3% कितना होगा। तो इसको साधारण समीकरण बना के सॉल्व करते हैं। हमें लिखना है 129 किलोग्राम का 3 सही 1/3 का मतलब 3 त्रिक 9 1 10, 10/3% कितना होगा, यही हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो 129 किलोग्राम का मतलब होता है गुणे 10/3, ये प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो हटाने के लिए 100 का आपका भाग होता है। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर किस में आएगा, किलोग्राम में, क्योंकि मात्रा हमारा किलोग्राम है। सॉल्व करते हैं, ये जीरो इस जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 का इसमें भाग करेंगे तो 3 चौके 12, 3 त्रिक्का 9, यहाँ एक जीरो नीचे है, नीचे जब ऊपर जाएगा तो ये दशमलव लगा देगा, यानी कि आपका आंसर आएगा 4.3। तो 4.3 हमारा ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा 6वें नंबर का प्रश्न है, किसी सिनेमा हॉल में टिकट दर में 60% की वृद्धि हो जाए तब दर्शकों की कुल आय में 20% की कमी हो जाती है। ज्ञात कीजिए दर्शकों की संख्या कितने प्रतिशत कम हो गई। तो इस प्रकार के प्रश्न सॉल्व करने के लिए पहले आप एक फार्मूला देख लीजिए। वो हमारा फार्मूला होता है x+y+xy/100, ये हमारा फार्मूला होता है। इस फार्मूले में जब भी आपको वृद्धि की बात की जाए या लाभ की बात की जाए तो वहाँ पर आप प्लस का चिन्ह इस्तेमाल करेंगे, और जब आपको कमी या हानि या घाटा इसकी बात की जाए तो आप वहाँ पर माइनस चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि ये पहला परसेंटेज है, वाई दूसरा परसेंटेज है। आप प्लस का चिन्ह कब इस्तेमाल करेंगे, जब वृद्धि होगा या लाभ होगा, यानी कुछ ना कुछ हमें बढ़ोतरी होगी तो वहाँ प्लस का चिन्ह इस्तेमाल करेंगे। और जब कमी होगा, घाटा होगा या ऐसी चीज़ें होंगी जिसमें कमी हो रहा हो तो वहाँ पर हम लोग माइनस के चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे। और इसको सॉल्व करने पर, इसको जब सॉल्व करते हैं तो हमारा इक्वल में क्या निकल के आता है, टोटल, ठीक है। इक्वल में क्या निकल के आता है, टोटल। तो ये पहला परसेंट हो जाए, दूसरा परसेंट होता है यहाँ पर, ये इसको सॉल्व करेंगे तो पूरा ये आपको टोटल निकल के आता है। आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं। किसी सिनेमा हॉल में टिकट दर में 60 टिकट की जो दर है वो 60% की वृद्धि की जाएगी। तो पहला वाला तो हमारा 60% है, तो वृद्धि की गई तो प्लस में रहेगा। दूसरा, तब दर्शकों की प्राप्त कुल आय में, जो दर्शकों से
कुल आय प्राप्त होते ही, यानी कि यहाँ पर गलती मत करिएगा, ये आपको टोटल दिया गया है, टोटल 20% दिया गया है कि कमी होती है, कमी के लिए कौन सा चिन्ह इस्तेमाल करेंगे, माइनस। तो ये टोटल का मान दिया गया है। क्लियर। ज्ञात कीजिए दर्शकों की संख्या में कितने प्रतिशत कम हो गया, यानी दर्शकों की संख्या नहीं, दूसरा वाला मान आपको निकालना है। दूसरा मान वाला मान क्या है, y। ठीक है, तो पहला मान x होता है, दूसरा मान y होता है। जब इसको सॉल्व करते हैं तो टोटल निकल के आता है। तो यहाँ प्रश्न में ध्यान से पढ़ लीजिएगा, कुल आय दिया गया है, कुल आय हमारी टोटल होता है, यानी टोटल आपको माइनस के 20% दिया गया है। क्लियर। x का मान हम पहला वाला मान लेंगे, y हमें निकालना है। क्लियर ना। तो यहाँ पर गलती से y का मान भी माइनस की 20% नहीं लिख रहा है, ये टोटल माइनस की 20% है, क्योंकि प्रश्न में साफ साफ लिखा गया है कुल आय में, तो कुल आय मतलब टोटल होता है। अब हम लोग सारे मान रखते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहला हमें 60% लिखना है, 60% प्लस में है तो उससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं प्लस का चिन्ह लगाने से। y हमें का मान नहीं पता है, प्लस xy यानी 60% गुणे y और नीचे रहेगा 100। ठीक है, और बराबर कितना हो गया, माइनस के 20%। ये दिख रहा होगा आपको। चलिए थोड़ा इधर लिखते हैं। अब ये माइनस के 20 है, उधर सॉरी ये 60 है, 60% जब उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस के 80%। माइनस के 20 तो पहले से ही था और 60 उधर गया, माइनस के 80%। इसको सॉल्व करते हैं तो ये यहाँ पर देखिए 0 से 0 कट जाएगा, इसे 2 से काटते हैं, 2 तियाई 6, 2 पंचे 10, यानी कि यहाँ आपका बचा है y प्लस 3y बटे 5, ये आपका बचा है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, 5 के इसको सॉल्व करते हैं, 5 के इसमें भाग करते हैं। इसको कहाँ लिखें हम लोग, इस तरफ लिख देते हैं, ध्यान दीजिए थोड़ा, इस तरफ लिख देते हैं। 5 के इसमें भाग करेंगे, 5 यहाँ कॉमन लेंगे तो 5 यहाँ चला जाएगा, 5 और 3 मिलके हो जाएगा 8, यानी कि 8y नीचे रहेगा 5 बराबर इधर कितना हो गया, 80%। वो भी किसका 80%, माइनस का 80%। ये 8 से 8 कट ही जाएगा, 10 बार कटेगा और यहाँ माइनस के 10 रहेगा और 5 के इसमें गुणा होगा तो y बराबर कितना आ जाएगा, माइनस के 50%। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो माइनस का चिन्ह क्या दिखा रहा था, माइनस का चिन्ह अभी हमने बताया था कि जब कमी होती है तो माइनस का चिन्ह रिप्रेजेंट करता है। तो 50% की कमी ये आपका आंसर होना चाहिए और 50% की कमी आपका आंसर नंबर बी आ रहा है। तो माइनस का चिन्ह सिर्फ यही बताता है कि हमारा कमी हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी पे हम लोग टिक लगा के आगे बढ़ेंगे। तो ये प्रश्न है, ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को रट लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एक आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए जबकि चौड़ाई को 25% कम कर दिया जाए तो आयत का क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी होगी। तो ये भी हमें इसी फार्मूले से लगाना है। कौन सा फार्मूला लगाना है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, यही फार्मूला आपको लगाना है। अब इसमें एक बार समझ लीजिए कि आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए, यानी कि पहला वाला बढ़ा रहा है तो पहला हमारा प्लस में होगा, पहले को हम x वाला मान लेते हैं, x हमारा प्लस में होगा यानी कि प्लस के 20%। और फिर चौड़ाई को 25% कम कर दिया जाए, दूसरा वाला 25% दिया गया है और ये कम कर रहा है यानी कि माइनस के 25%। और हमें टोटल क्षेत्रफल होता है यानी टोटल हमें निकालना है। अब इसी वाले फार्मूले में मान रखते हैं, x का मान कितना आ गया, मान लीजिए 20%, y का मान मान लीजिए दूसरा वाला यानी कि 25%। तो ये हमें मान रखना है, यही मान रख के हम लोग वैल्यू निकालते हैं। चलिए मान रखते हैं, x का मान रखेंगे 20%, ठीक है, y का मान रखना है माइनस के 25% और प्लस x का मान रखना है 20% और y का मान है माइनस के 25%। ये दिख रहा होगा। और यहाँ नीचे कितना लगाना है, 100। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ये प्लस के 20 माइनस के 25 हो जाएगा माइनस के 5%। क्लियर। आगे यहाँ प्लस है, यहाँ देखिए माइनस है, ये प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो सॉरी ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा, हो जाएगा चिन्ह माइनस का। यहाँ 20 का भाग करेंगे, 20 पंचे 100, 5 का इसमें 25 में भाग करेंगे, 5 हम 25 यानी कि माइनस के 5%, माइनस के 5 और यहाँ माइनस के 5, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस के 10%। तो माइनस के 10% आपका आंसर रहेगा। माइनस का चिन्ह क्या बताता है, कमी बताता है। तो हमारा आंसर कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही रहेगा, 10% की कमी। अब पहला ऑप्शन आपको नहीं लगाना है 10% की वृद्धि, अगर यहाँ प्लस का चिन्ह होता तो हमें वृद्धि होता, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होता, लेकिन हमारा माइनस का चिन्ह है यानी कि ये कमी को दिखा रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। तो 10% की कमी, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा 8वें नंबर का प्रश्न है
किसी भिन्न के अंश को 25% बढ़ा दिया जाए तथा हर को 40% कम कर दिया जाए तो नई भिन्न 5/6 प्राप्त हो जाती है। तो मूल भिन्न का मान क्या होगा? तो हमें ओरिजिनल में जो भिन्न थी वो हमें निकालना है। तो इस प्रश्न को लगाने से पहले एक कॉन्सेप्ट है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको ध्यान दीजिएगा। कोई भी संख्या हमेशा 100% होती है। आपको जो भी संख्या लिखा हो वो हमेशा 100% होती है, इस चीज़ को याद रखिएगा। इसी 100% में हम लोग कुछ वृद्धि करते हैं और कुछ कमी करते हैं। तो 100% में जोड़ के कमी वृद्धि करते हैं, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो आप प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आप भिन्न मान लीजिए, एक्स और वाई मान लीजिए। ये हमने क्या मान लिया है? भिन्न। आप जो प्रश्न में कहेगा वैसे हम करते जाएंगे। क्या कह रहा है कि अंश में 25% की वृद्धि करना है, यानी कि एक अंश हमारा x है, x में 25% की वृद्धि कर देंगे तो पहला तो हमारा 100% होता ही है, 25% की वृद्धि कर देंगे तो 125% हो जाएगा। आगे हर में 40% की कमी करना है, तो कोई भी संख्या 100% होती है, जब इसमें 40% की कमी कर देंगे तो कितना बचेगा? ये 60% बचेगा, तो 60% y हो जाएगा। ऐसा करने से जो हमारी भिन्न बनती है 5/6 हो जाती है। इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका x/y का मान आ जाएगा, क्योंकि आपने मूल भिन्न x y ही माना है। तो कोई भी संख्या 100% होती है, उसी हिसाब से हम लोग जितना कमी करेंगे तो उसको घटा देंगे, जितनी वृद्धि करेंगे उसको जोड़ देते हैं। वृद्धि जुड़ती है, कमी घटती है। इसको सॉल्व करते हैं, ये प्रतिशत का चिन्ह, ये प्रतिशत का चिन्ह खत्म हो जाएगा। 5 से सॉल्व करते हैं तो ये 25 बार कैंसिल होगा, ये 6 से सॉल्व करते हैं तो 10 बार कैंसिल होगा। 5 से फिर सॉल्व करते हैं, 5 में 10 और 5 हम 25। तो आपका बचा क्या? यहाँ लिख देते हैं x/y बराबर बचा क्या? ये त्रिक गुणा होकर 2 इधर जाएगा और 5 ये त्रिक गुणा होकर नीचे आएगा, यानी कि आपका आंसर आ रहा है 2/5। 2/5 ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। तो इस प्रकार हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे।